हेलो एवरीवन, सो भाई कैसे हमारी क्लास 9th वाली बच्चों बड़ी वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम एंड टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई क्या हाल चाल है और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की लाइफ एंड कैसी चल रही है भाई आप लोगों की स्टडीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द योर ओन चैनल एंड बाय वन वेलकम टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। क्या हाल चाल है बच्चों बड़ी एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 3-4 दिन के बाद में मैं मिल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? यस, सुनाइए भाई कैसी चल रही है ओवरऑल। कौन कौन आ चुका है भाई? वेलकम एवरीवन, जो भी लोग आ चुके हैं। ओके, आई थिंक बच्चा पार्टी इज हियर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। और सुनाइए बच्चा पार्टी कैसी चल रही है आपकी ओवरऑल पढ़ाई। हेलो भाई श्रेया भारद्वाज, रिया शर्मा एंड ऑल माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम। ओके चलिए सुनाइए बच्चों पार्टी क्या हाल है। गुड इवनिंग। ओके सो भाई अब हमारा जो होता है ओवरऑल हाफ ईयरली का पूरा मामला निपट चुका है। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली भी बचे हैं, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली मतलब अभी हो रहे हैं। ठीक है, वही वाला मामला है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का अब हाफ ईयरली जो होता है वगैरह निपट चुका है। ठीक है, अब है हमारा फाइनल एग्जाम की बारी एंड यस फॉर द फाइनल एग्जाम्स वी आर रेडी। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी सी खुशी बताने वाला हूं तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के। ठीक है, हाँ मजा आ जाएगा सुन के और तुम कहोगे सर बस हो गया काम। ठीक है, सुनिए जनाब, सबसे पहली बात तो आपका देखिए यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा सीरीज चालू हो चुकी है, दैट इज आपका टॉपर बोर्ड सीरीज या टॉपर आपका मेन एग्जाम सीरीज। क्लास 9th के लिए टॉपर मेन एग्जाम सीरीज या टॉपर फाइनल एग्जाम सीरीज या क्लास 10th के लिए टॉपर बोर्ड सीरीज, ऐसे करके कहते हैं। ठीक है, हमने सीरीज कैसे नाम रखा है। अब जो होता है ये सीरीज के अंदर हम आपको पूरा A to Z सारा का सारा सिलेबस कवर कराएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो होता है साथ साथ में इसके अलावा भी हम आपके क्विज़ेस वगैरह भी कराते रहेंगे। क्विज़ेस वगैरह कहाँ पे होंगे वो मैं बताता हूँ, तो मैं बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाते हैं भैया हम अपने यहाँ पे, और ये हमारा पुराना मामला चल रहा है सैटरडे वगैरह का। यार अब ये चीजें थोड़ा सा डिले होंगी। ठीक है, ये चीजें अब थोड़ा सा पुरानी होंगी, थोड़ा टाइम के बाद में ये चीजें चालू होंगी, तो इनको अभी हमें थोड़ा सा बाय बाय कहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब जो होता है हम आते हैं मेन अपने कहानी पे एंड हियर वी आर। ओके हाँ हियर वी आर, हम आते हैं M5 के ऐप के ऊपर। अब सुनिए भाई आप लोग जो होता है, हेलो भाई द वेवली वेलकम बच्चा, वेलकम। क्या हाल है न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू, वेलकम। अब आइए जरा M5 के ऊपर, यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस हैं अब आपके लिए, मतलब आपका 3 डेज का जो ट्रायल होता था M5 के ऊपर, उसके अलावा भी अब आप क्लासेस वहां पे अटेंड कर पाओगे। ठीक है, वहां पे अब आपकी क्लासेस एक्स्ट्रा में भी होंगी। अब हम यहाँ पे सिलेबस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, मतलब यहाँ पे जैसे आज हम राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप से, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो होता है वहां पे हम सैटरडे संडे वगैरह में, वो सॉरी फ्राइडे वगैरह में हम वहां पे क्विज़ेस वगैरह हर हफ्ते में लेते रहेंगे। और आज आपकी वहां पे बैच के अंदर जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम सोशलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई वहां पे भी जाके ज्वाइन होना चाहता है, जो नए बच्चे वहां पे जाके ज्वाइन होंगे उनके लिए 3 डेज का पूरा फ्री ट्रायल रहेगा, और बाकी लोग जो होता है हमारा नॉर्मल वे में जाके ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास बैच वगैरह है। अब बाकी लोगों की और बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होंगी, मतलब अब सभी लोग यहाँ पे जाओगे तो आपके लिए कुछ ऐसी स्पेशल क्लासेस होंगी जिसमें अगर आप बैच में भी नहीं हो, आपको वो 3 डेज की कोई टेंशन नहीं है, आप तब भी वो क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ओवरऑल ऐसे करके चीजें रहने वाली हैं। अब चलिए अब आज की बात करते हैं, आज आ जाते हैं भैया आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आज हमारा क्या होने वाला है, आज हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप को हम 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, क्योंकि हमारी कल क्लास हुई नहीं, क्योंकि सर जी तो होता है सर की तबीयत खराब थी, इसलिए भाई कल मैं क्लास ले नहीं पाया। अभी भी आज मेरी आवाज थोड़ी सी सुन रहे होगे कि आवाज थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही है ना। क्लास 9 की 9 बजे क्लास है ऐप के ऊपर। अब ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस भी आ गई हैं, तो बहुत जल्दी आपकी वो भी एक्सेसिबल होंगी। जो क्विज़ेस वगैरह होंगे वो अब हम ऐप के ऊपर कराएंगे। आज तो फिलहाल ये बैच की क्लास है, तो जो लोग नए हैं वो इसमें जरूर जाके अपना रजिस्टर वगैरह करिएगा। चलिए जनाब, तो आज जो होता है हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप को कंप्लीट करने वाले हैं 1 शॉट के अंदर, और ये पार्ट 2 वगैरह इसमें कुछ नहीं है, दिस इज ओनली एंड ओनली अब 1 शॉट वाला मामला। ठीक है भाई, रेडी एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए, आर यू रेडी? ओके, Are you ready? Are you ready, Avri ji? हेलो भाई, इट्स नेहरू एंड देन वी हैव श्रेया भारद्वाज। क्या बात है, सैक्षा M5 की तरफ से कुछ कॉल वगैरह का तो चक्कर तो मैं नहीं जाना, कुछ भी नहीं, ना कोई कॉल रिसीव होगी आपको, ना कुछ। ठीक है,
सिंपल सीधी बात है, आपकी क्लासेस होंगी M/Web के ऊपर, वो फ्री क्लासेस भी होंगी आपकी, स्पेशल क्लासेस मतलब मैं वो बता दूंगा कि आज स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इन द सेंस अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे नहीं हैं तब भी आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, फिर आप जो होता है अपनी ईज के ऊपर सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यस, तो बाकी बैच वगैरह भी न्यू स्टार्ट होंगे और वहां पे हमारा अभी मैं जो होता है भाई, मैं आपका क्या कहते हैं वहां पे आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब वहां पे भी मैंने एक सीरीज चालू करी है बैच के अंदर, वो M/Web के ऊपर है। यहाँ पे फ्री सीरीज है, यूट्यूब के ऊपर है, और यहाँ पे आज इसका डे 1 है। हम पहला चैप्टर पूरा वन शॉट में निपटाएंगे। अब कल जो होता है सोशलिज्म इन यूरोप को हम पार्ट 1 में आधा चैप्टर, पार्ट 2 में हम आधा चैप्टर, इस तरीके से हम निपटाएंगे। 10th की भी पोल ऐप के ऊपर होगी, हर फ्राइडे को हम लोग पोल का एक सेशन करेंगे, फ्री होगा वो हर किसी के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो आप चालू करेंगे। अगम तेग एंड इट्स नेहरू, हेलो एवरीवन, ठीक है, स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई मेरा गला जितना साथ देगा मेरे साथ साथ रहना पूरा का पूरा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है तुमको। यस, ओके, चलो जी, लेट्स गो फॉर इट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वन शॉट में हम इसको करेंगे और ये हमारी मेन फाइनल एग्जाम की टॉपर वाली सीरीज है। मतलब बोले तो अगर इसको तुम पूरा देख लोगे तो भाई फाइनल एग्जाम में टॉपर तो बनना तय ही तय है, ठीक है। बैच के अंदर अगर तुम नहीं भी हो तब भी तुम फ्राइडे वगैरह वाली जो हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी फॉर फ्राइडे को हमारी अब फ्री क्लासेस भी होंगी। फ्राइडे को हमारा क्विज जो होगा, क्विज हर हफ्ते में हम जितना भी पढ़ाएंगे वो फ्राइडे को क्विज होगा ऐप के ऊपर, और बाकी नॉर्मल क्लासेस भी होंगी जिसका लिंक वगैरह मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो विद इट एंड स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो भाई, चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया इस चैप्टर के अंदर है क्या। देखो तुम बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ चुके हो ऑलरेडी, यू नो अबाउट दैट चैप्टर वेरी वेल, ठीक है भाई। फ्रांस में क्या हुआ था, कैसे करके भैया चीजें स्टार्ट हुई थी, ये आप चैप्टर के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर। कि भैया जो होता है फ्रांस में सबसे पहले ल्यूई 16 वगैरह आए, ल्यूई 16 ने आने के बाद में क्या करा क्या नहीं करा। अब हमारा ये फाइनल एग्जाम्स के लिए है। इसके बाद ये चैप्टर को मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लो। ये दोबारा चैप्टर तुम्हें कहीं भी, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं। दिस इज द लास्ट टाइम मैं तुम्हारा क्लास 9 के अंदर ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूं। फिर तुम्हारा क्लास 10 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वही चैप्टर होगा जो तुम मुझसे अगला पढ़ रहे होगे, ये बात ध्यान रख लो। इसलिए फुल एंड फुल जोश के साथ में, फुल एंड फुल ध्यान लगा के मुझसे ये चैप्टर पढ़ लो भाई। लास्ट टाइम ये है कि मैं आपको ये चैप्टर फुल एंड फुल डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं, ठीक है। अगर आपका बेहतरीन रिवीजन चाहते हो तो सबसे पहली बात दिमाग से निकाल दो, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। ओके एवरीवन, शुभम कुमार, अगम तेग, इट्स नेहरू, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है। अब चलिए चालू करते हैं। देखो भाई फ्रांस की बात हो रही है चैप्टर के, अब मैं फाइनल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहा हूं, मैं हाफ ईयरली वगैरह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इट्स फॉर दी फाइनल एग्जाम्स। अब देखिए जनाब, बात हो रही है क्या कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच, सबसे पहले ये समझो यार फ्रांस वगैरह की आपका रीजन क्या है, फ्रांस कहां पे कहलाता है। देखो भैया आपने यूरोप के बारे में, वो यूरोप का ये वाला मैप देख रखा है, किस किसको यूरोप का ये वाला मैप याद है। अगर यूरोप का ये वाला मैप याद है तो तुम्हें फ्रांस भी याद आ जाएगा, ठीक है। यूरोप का ऐसे करके एक मैप याद है, ये ऐसे करके एक बड़ा सा जो होता है वो सांप जैसा वर्ल्ड मैप पे निकला होता है, ठीक है। ये बड़ा सा सांप होता है, बड़ा सा सांप, ठीक है, बड़ा सा सांप जैसा निकला होता है वर्ल्ड मैप पे। ऐसे करके एक सांप याद है, ये बड़ा सा सांप निकला होता है वर्ल्ड मैप में, कहाँ पे, एशिया के साइड में। सभी को याद है? हाँ, पढ़ने में कम लोग आते हैं भैया, क्विज में ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा तुम ठीक है भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। ये अफ्रीका देखा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा अफ्रीका ऐसे करके है, ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट देखा है। अफ्रीका के पास में इधर वगैरह हमारा इराक वगैरह है, फिर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रांस यहाँ पे है, फ्रांस है कहाँ, फ्रांस यहाँ पे है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, यहाँ पे है भैया फ्रांस, ठीक है। फ्रांस है, फिर इधर स्पेन है, फ्रांस के इधर पास में स्पेन है, फिर इधर जर्मनी है जुड़ा हुआ, फिर इधर पोलैंड है, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी सारी कंट्रीज हैं, हाँ ठीक है। तो अब ये फ्रांस है। अब अच्छा फ्रांस जुड़ा हुआ है बहुत सारी कंट्रीज से। फ्रांस जो होता है भैया जर्मनी में से भी जुड़ा हुआ है, इधर साइड में जाओगे इधर इटली है, ये सब जुड़ी हुई कंट्रीज हैं। अगर वर्ल्ड मैप में तुम देखोगे सारी की सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। इधर स्पेन है, इधर भैया उधर चले जाओगे पोलैंड है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है भैया इधर आ जाओगे, इधर जहां भी रशिया यूक्रेन, ये रशिया हो गया ऊपर, ये ऊपर क्या है, ऊपर रशिया है, ये क्या है, ये यूक्रेन है, इस तरीके से। इधर ऊपर के रशिया यूक्रेन, फिर इधर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारी चीजें इधर है। ये मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ, इंडिया के कायदे में यहाँ कहीं आएगा नीचे, ठीक है। तो ये फ्रांस जुड़ा हुआ है बहुत सारी कंट्रीज से। अब जब इसमें कुछ होगा, यहाँ पे कोई भी टर्मोइल आएगा तो जाहिर सी बात है भाई सारी की सारी कंट्रीज में टर्मोइल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चचा है हमारे मैटरनिक चचा, जो कि कहते हैं कि भैया देखो फ्रांस जब भी छींकता है, फिलहाल मैं भी पिछले 2 दिन में बहुत छींक चुका हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार।
मेटरनिच चाचा क्या कहते हैं? मेटरनिच चाचा कहते हैं भैया फ्रांस जब भी छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, पूरा का पूरा यूरोप को कोल्ड पकड़ने का है, पक्की बात है, पूरे के पूरे यूरोप को कोल्ड होगी, पूरे के पूरे यूरोप में चीजें फैलेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि भैया फ्रांस जो होता है आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो होता है वो वैल्यूएबल पॉइंट रहा है, एपिसेंटर रहा है ऑफ द रेवोल्यूशंस फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरीज। ठीक है, 18वीं शताब्दी के खत्म होते होते भैया फ्रांस ही वो मेन पॉइंट था जहां से भैया सारे के सारे रेवोल्यूशंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब फ्रांस में कुछ भी होगा ये जान लो कि अगर फ्रांस कुछ भी करेगा तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द होल यूरोपियन पॉपुलेशन। ठीक है, यूरोपियन पॉपुलेशन में हमें उसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फ्रांस में हुआ क्या था आखिरकार? फ्रांस में हुआ क्या था? देखो फ्रांस में हुआ क्या था। अच्छा मैं इसको जरा माइंड मैप के जरिए समझा दूं, क्या कहते हो? माइंड मैप के जरिए समझाना अच्छा रहेगा ना। चलो जी, माइंड मैप के जरिए हम लोग जो होता है इसको समझाते हैं। आइए, हियर वी हैव दी, हमने एक सिंपल सी स्लाइड ऐड कर रखी है। वी विल गो विद द माइंड मैप, और माइंड मैप से हम आधा का आधा चैप्टर निपटा देंगे। क्या कहते हो बच्चों पार्टी? दैट्स ग्रेट। माइंड मैप के जरिए समझाते हैं। चलो लेट्स गो विद इट। ओके, आइए सबसे पहले चालू करते हैं भैया। चैप्टर चालू कहां से होता है? चैप्टर स्टार्ट्स विद कि भैया लुइस 16, लुइस XVI, हमारा लुई विटॉन बनते हैं कौन? राजा। लुई 16 बिकेम किंग। ठीक है, लुई 16 कौन बनते हैं? लुई 16 बनते हैं भैया क्या? राजा। लुई 16 बिकेम किंग। अब किंग बनने के बाद में ये क्या देखते हैं? किंग बनने के बाद में ये क्या देखते हैं? ठीक है, इन्हें क्या देखने को मिलता है किंग बनने के बाद में? इन्हें किंग बनने के बाद में देखने को मिलता है कि भैया इनका जो शाही खजाना है, ठीक है, इनका जो शाही खजाना है क्या है भैया? इनका एक शाही खजाना है। ठीक है, रॉयल ट्रेजरी। रॉयल ट्रेजरी जो होता है वो पूरी की पूरी रॉयल ट्रेजरी तो भैया पूरी की पूरी क्या पड़ी है? एम्प्टी पड़ी है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, रॉयल ट्रेजरी जो होता है वो कैसी पड़ी है? रॉयल ट्रेजरी इज एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इट इज एम्प्टी, फुल एंड फुल एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? वाई? अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछे वाई, क्यों एम्प्टी है भैया? क्यों एम्प्टी थी रॉयल ट्रेजरी? देखो सबसे पहली बात, वाई का ऑप्शन, वाई का जवाब यहाँ पे ये आता है कि भैया देखो, एक तो पहली बात राजघराने के खर्चे, ठीक है, किंग्स एक्सपेंसेस, किंग्स एक्सपेंसेस, ठीक है, मिनिस्टर्स की सैलरी, मिनिस्टर्स की सैलरी, ठीक है, इसलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं भैया। बेहतरीन लग्जरी फूड, लग्जरी आइटम्स या लग्जरी फूड इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, लग्जरी आइटम्स, ये भी चीजें थी। साथ साथ में ये लोग लड़ाई भी लड़ चुके थे, वॉर, ये इसलिए एम्प्टी था। ठीक है, इसलिए एम्प्टी था। अब जो होता है जब ये राजा बनता है कौन? लुई 16। राजा बनने के बाद लुई 16 बड़ा परेशान, अरे भैया यार करा क्या जाए, हाउ टू फिल दिस। ठीक है, मेन बात आती है हाउ टू फिल, हाउ टू फिल, इसको कैसे भरा जाए, क्वेश्चन मार्क। जवाब आता है कि भैया इसको कैसे भरा जाए। लुई 16 क्या करते हैं इसको भरने के लिए? लुई 16 के पास में जवाब होता है सिंपल एंड सिंपल कि भैया हमारी रॉयल ट्रेजरी को कैसे भरा जाए। सिंपल सीधी बात है भैया, रॉयल ट्रेजरी को भरना है तो कैसे भरो। ठीक है, अब लुई 16 के पास में है जवाब। जवाब क्या है भैया? हाउ टू फिल, इसको कैसे भरना है? आंसर इज भैया कि टैक्सेस बढ़ा दो। ठीक है, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स को करो इंक्रीज, टैक्स को करो इंक्रीज। अब टैक्स करोगे इंक्रीज तो जनता के पास से पैसा आ जाएगा आपके रॉयल ट्रेजरी में। ठीक है, टैक्स इंक्रीज करना क्या एक प्रॉब्लम हो सकती थी? बताइए क्या टैक्स इंक्रीज करना वाज अ प्रॉब्लम इन फ्रांस? अगर मैं तुमसे पूछूं कि टैक्स इंक्रीज करना, क्या फ्रांस में कोई दिक्कत थी टैक्स इंक्रीज करने से? बताओ जी, क्या टैक्स इंक्रीज करने से फ्रांस में कोई दिक्कत आ जाती? यस, जो जवाब दे रहे हो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो। अबे क्यों सर, टैक्स इंक्रीज करने से क्यों दिक्कत आ जाती? अरे तुम नहीं दे रहे हो टैक्स, ठीक है, तुम जो होता है जीडीपी नहीं दे रहे हो, तुम जो होता है इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम जो होता है वैट नहीं दे रहे हो, तुम जो होता है भैया पैट नहीं दे रहे हो, तुम जो होता है टोल टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम जो होता है भैया क्या कहते हैं आपका एमआरपी टैक्स नहीं देते हो, आपका जो होता है वो आप क्या कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं, और कितना टाइप ऑफ टैक्स गिना दूं, आप लोग नहीं दे रहे हो, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस में क्या दिक्कत आ गई थी ऐसी टैक्स बढ़ाने से? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। देखो टैक्स जो होता है वो दिक्कत नहीं था, दिक्कत कहां थी वो बताता हूं। ठीक है,
हाँ बहुत बढ़िया, शुभम कुमार ने पकड़ी दिक्कत, बहुत सही, शाबाश, इसे कहते हैं सही बात। देखो टैक्स देना वॉज नॉट अ दिक्कत, ठीक है, टैक्स देना वॉज नॉट अ दिक्कत, ये बात दिमाग से निकाल दो कि टैक्स देना दिक्कत थी ना, टैक्स देना दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग टैक्सेस, इस कलर में नहीं लिखते हैं सर, इस कलर में नहीं लिखते हैं, अलग से लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, इंक्रीजिंग टैक्सेस वाज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हेलो भाई मोही माई आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चा, वेलकम। इंक्रीज टैक्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी, तो भैया प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, भैया प्रॉब्लम ये थी, देखो प्रॉब्लम क्या थी भाई, प्रॉब्लम ये थी मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी फिर, प्रॉब्लम थी कास्टिज्म, कास्टिज्म कैसा चल रहा था वहां पे बताओ, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी वहां पे आपका फ्यूडलिज्म। व्हाट इज फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा, व्हाट वी कॉल फ्यूडलिज्म इन हिंदी, यस बुचपाड़ी जल्दी से, मोही माई बताइए, श्रेया भारद्वाज, शुभम कुमार, बताओ भाई, और कौन कौन है क्लास में, लाइक वाइक करो भाई क्लास को फटाफट से। हाँ, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दी चैप्टर्स, और जब जितने चैप्टर्स आते जाएंगे बैकलॉग मत छोड़ना, ठीक है, जितने चैप्टर्स आते जाएंगे सब फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते जाओ। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगा, ये जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ये जो माइंड मैप करा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना, यही तुम्हें नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर अगर नोट्स बनाने हैं तो, ठीक है। यस, हेलो रिया वर्मा बच्चा, वेलकम। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज नोन एज, हिंदी में इसको कहते हैं भैया सामंतवाद, आधा ना आएगा ना, सामंतवाद, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, सामंतवाद। अच्छा, इंडिया में फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इंडिया में फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल है। फ्रांस में फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल क्या था, फ्रांस में फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सही बोले, हाँ सर बिल्कुल सही बोले, क्या बात है। फ्रांस में फ्यूडलिज्म का क्या एग्जांपल था, फ्रांस में फ्यूडलिज्म का एग्जांपल था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है, ये फ्रांस के फ्यूडलिज्म का एग्जांपल है। एक मिनट रुको, नाउ आई विल बी मोर क्लियर टू यू, ओके। अब मेरे जो होता है यहाँ पे जो ये आ रहा था ये नहीं आएगा, ठीक है, हाँ आइए। फ्रांस में जो होता है फ्यूडलिज्म का क्या एग्जांपल है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, एम आई राइट, यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया केसी, जबरदस्त, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये फ्रांस के फ्यूडलिज्म का एग्जांपल है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूडलिज्म कब कहोगे, जल्दी से, मैंने अभी बिल्कुल बताया है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूडलिज्म कब कहोगे, अरे भैया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, ये तुम्हारी कौन सा होता है, ये फ्यूडलिज्म सिस्टम चलता चला आ रहा है, ठीक है। यस सर, आज क्विज भी होगा, क्विज अब होगा सिर्फ फ्राइडे को, ठीक है, बाकी हर दिन क्लासेस वगैरह चलेंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारा जो होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फ्यूडलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, फ्यूडलिज्म, टैक्स बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं थी, टैक्स इंक्रीज करना प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। क्यों, क्योंकि भैया थी हम वहां पे तीन क्या थी वहां पे, तीन थी वहां पे कास्ट। देखो सबसे पहले थी भैया फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फिर थी सेकंड स्टेट, फिर थी वहां पे थर्ड स्टेट। टैक्स किसको देना पड़ता था, टैक्स सारा का सारा टैक्स इनको देना पड़ता था, ऑल टैक्सेस, ये सारा का सारा टैक्स इनको देना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। मेन दिक्कत यही थी, ये दोनों तो भैया क्लर्जी नोबिलिटी जो होता है ये तो मजे उड़ा रहे हैं, सारा टैक्स किसको देना पड़ रहा है बॉस, सारा टैक्स भैया देना पड़ रहा है थर्ड क्लास को। मेन दिक्कत ये थी, टैक्स बढ़ाना दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास का टैक्स देना। अब भैया यही चीज लेके आती है, यही चीज जो होता है, यही मेन चीज बनती है क्या, जब टैक्सेस बढ़े, लोगों का पेट में बड़ी भूख, और साथ साथ में इसके साथ साथ में अलोंग विद इट जब टैक्स इंक्रीज हुए, इसके अलोंग में क्या हुआ, इसके अलोंग में नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोल्ड बहुत पड़ी, सीवियर कोल्ड हुई साथ साथ में, अलोंग विद क्या हुआ, सीवियर कोल्ड,
सीवियर कोल्ड पड़ गई, ओहो सीवियर कोल्ड पड़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर, उसकी वजह से क्या हुआ, हंगर इंक्रीज, हंगर बढ़ गया, हंगर बढ़ा। अब इस हंगर इंक्रीज कहां लेके जाएगा हमें, हंगर इंक्रीज लेके जाएगा हमें रेवोल्यूशन की तरफ। इतने का पहले स्क्रीनशॉट खींचो, चलो इतने का पहले मस्त सा स्क्रीनशॉट, एक अच्छा पोज देता हूं, हाँ एक बढ़िया सा पोज देता हूं भाई, खींचो स्क्रीनशॉट फटाक से। यही तुम्हें नोट करना है बस, और कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली एंड ओनली दिस, जो ये मैंने समझाया है ये पूरा का पूरा तुम्हें यही नोट करना है अपनी कॉपी में। अगर तुम बहुत इजी वे में हर चैप्टर को समराइज करना चाहते हो, हम लोग पूरी की पूरी सीरीज में इसी वे में चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, ज्यादा देर तक बच्चा वाली फेक स्माइल है, ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो। हाँ अरे बताना यार मेरे को, इंस्टाग्राम में टैग करा करो भाई, कैसा आया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अरे इंस्टाग्राम आईडी है ना मेरी, तुम्हारे पास नहीं है, हैं? अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं है मेरे को बताओ भाई, मैं भेज दूंगा। चलो भाई खींच लिया, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से चैट ऑफ से, अरे खींचा नहीं खींचा, अरे खींच लिया, डन डन डन, जल्दी से लिखो। ओके, उम्मीद करता हूँ खींच लिया, अब नहीं बोलना, अब नहीं दोबारा करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है, नहीं है, नहीं है, अच्छा ओके। चलो तो इंस्टाग्राम पे हाँ पढ़ाई अंडरस्कोर 10, पढ़ाई अंडरस्कोर 10, अंडरस्कोर कहाँ गया भाई, सपोज अंडरस्कोर 10, दिस इज द इंस्टाग्राम आईडी, इस पे टैग कर सकते हो मेरे को, पढ़ाई अंडरस्कोर 10, ठीक है। आओ ये हो गया हमारा, आगे बढ़े, डन, इतना हमारा आधा चैप्टर डन है भाई, क्या बात कर दी सर, 28 मिनट में आधा चैप्टर डन, हाँ आधे ज्यादा चैप्टर डन है इवन। वैसे मैं ज्यादा बुरा तो नहीं साउंड कर रहा हूं ना, मेरा गला भी सही नहीं हुआ, कल मैं क्लास लेता लेकिन कल इससे और बुरा था, कल आई एम साउंड लाइक दिस, ओके ठीक है, कल मेरा साउंड और बुरा आ रहा था, ठीक है, इसलिए लिटरली कर पूरा सोर थ्रोट था, आई कुडंट रेजिस्ट कि हाँ मैं 1 घंटा बैठ के वहां पे जो होता है लगातार बोल पाता। आज भी दिक्कत है लेकिन उतनी नहीं है, चलो उतना बुरा नहीं साउंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने कहानी पूरी निपटा दी, ये इंट्रोडक्शन लुइस के भैया जो होता है राजा वगैरह बनने की। अब देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, देखो चीजों को छोड़ना भी जानो, ठीक है। एक जो होता है महान पुरुष ने कहा था, क्या कहते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो महान पुरुष कौन था ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये देखो अब जैसे ये कि भैया 20 साल के थे राजा बने, ठीक है अगर लिखना चाहो लिख लो, 20 साल के थे, कितने साल के थे, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इतनी चीजें तुम्हें याद ही रहेंगी ना, सीधी सी बात है भाई। 20 साल के थे तब राजा बने, 30 साल के थे तब राजा बने, हमको क्या लेना देना है भाई। इनकी जो होता वाइफ कौन थी, हाँ हमको पता है, कोई एंटोनिटी थी, ठीक है, हाँ मेरी एंटोनेट थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। राजा बनने उसके बाद में क्या हुआ, ये सब हम अरे वो ही देखो उठा के जो हमने माइंड मैप बनाया, सब कुछ कवर कर लिया मैंने। अगर तुम मेरे साथ साथ में नोट करते हुए चलोगे ना, सीरीज में मजा ही मजा है, ठीक है। साथ में अगर नोट करते हुए चल रहे हो बहुत मजा है, लेकिन साथ में मत करना, मैं क्योंकि बिगाड़ भी सकता हूँ बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमको कोई लेना देना नहीं है। सर चैप्टर 4 कब होगा, अब लगातार यही चलेगा। देखो आज चैप्टर नंबर 1 डन है, अगले कल होगा चैप्टर नंबर 2, सॉरी कल छुट्टी रहेगी, कल गांधी जयंती की यहाँ पे भी छुट्टी रहेगी। परसों हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1, सोशलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2, हमारा ये पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, फिर हमारा थर्ड चैप्टर नाजिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर, फिर चैप्टर नंबर 4, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा। अक्टूबर एंड तक मैं जहां तक पहुंच रहा हूँ, अक्टूबर एंड तक मैं तुम्हें खुद भी दिखा देता हूँ जो हमारा पूरा का पूरा रन डाउन है। अक्टूबर एंड तक मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग। देखो मैं दिखाता हूँ अपना प्लाटो ने दिया था 1820 रूल, प्लाटो गिव द 1820 रूल हो। देखो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गए मेरा का नाम कहाँ गया, अरे मेरा कहाँ गया, हाँ दिस इज, आओ देखो जी हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ अक्टूबर के एंड तक हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अक्टूबर के एंड तक हम पहुंचेंगे जी, देखो जी 1 मिनट, 11 अक्टूबर तक हम लोग पहुंच गए हैं भाई,
11 अक्टूबर तक हम लोग पहुंच गए। रासिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर, वन शॉट हम लोग पहुंच गए भैया। चैप्टर नंबर हम लोग पहुंच गए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम लोग वहां तक पहुंच गए। 11 अक्टूबर तक हमारा ये है, ठीक है। दिस इज फॉर द 11th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमारा 11 अक्टूबर को चालू हो जाएगा, देख रहे हो। ये देखो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये हमारा कब चालू हो रहा है, 11 तारीख को हमारा ये खत्म हो जाएगा, मतलब क्लास 10th का भी साथ साथ में है हमारा, ठीक है। तो इस वे में हम लोग चलने वाले। ऐप के ऊपर भी सेम ही है, ऐप के ऊपर आज सोशलिज्म इन यूरोप का पहला पार्ट होने वाला, मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे के होंगे चैप्टर्स भाई, सारे के सारे चैप्टर निपटाएंगे। अगर तुम्हें ऐप का दिखाऊं ना, ऐप का देखो, ऐप का देखो क्लास 9th में, ये देखो भाई क्लास 9 में मैं अपनी क्लास से दिखाता हूँ आज क्या क्या होने वाली है। देखो ये देखो आज होने वाली है, आज क्या तारीख है भाई, आज पहली है, पहली तारीख है। आज होने वाला है हमारा क्या कहते हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 1 होने वाला है आज, कहाँ, ऐप के ऊपर। कल पार्ट 2 फिर जो होता है रासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो इस तरीके से इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये हमारा ऐप के ऊपर भी चलता जाएगा, ठीक है। ऐप के ऊपर देखोगे तो ऐप के ऊपर हम 31 अक्टूबर को हम पहुंच जाएंगे, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वन शॉट पे, ठीक है। 31 अक्टूबर को हम लोग कर रहे होंगे पॉपुलेशन वन शॉट, ये ऐप का है पूरा का पूरा चीजें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हमारा उसी हिसाब से चलेगा, सब मीटअप करिएगा। सुनो ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस आ चुकी हैं, ऐप डाउनलोडेड रहने दो। अब तुम्हारा अगर तुम्हारा ट्रायल भी खत्म हो गया, तुम बैच के अंदर नहीं हो, लेकिन फ्राइडे का जो क्विज होगा वो मेंटी क्विज पे नहीं होगा, वो ऐप के ऊपर होगा क्विजेस। बाकी नॉर्मल क्लासेस ऐप के ऊपर चलेंगी। जिन्होंने नहीं डाउनलोड करा है आज की क्लास में जरूर आना है उनको, ठीक है, जो हमारी आज 9 बजे होने वाली है क्लास 9th की, ठीक है। अब आ जाओ इधर भैया, आगे बढ़ते हैं, हम ये सब करते हैं, हम ये सब कर चुके हैं, आ जाओ लेट्स मूव। ये सारे के सारे रीजन वगैरह तुमको बताएं कि भैया बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन थे, ये थे हमारे जो होता है राजा ने जी क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। अच्छा टैक्सेस में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, वो है भैया ये, वो है ये थर्ड स्टेट पे लगे हुए 2 टाइप ऑफ टैक्सेस। ये जो होता है आपका बैच फ्री नहीं होगा, एक फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस लाइक तुम कहीं और पे भी होगे तो तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। या सर ऐप पे लीडर बोर्ड नहीं आता, कोई बात नहीं, 3 मंथ फ्री है, नहीं 3 डेज फ्री होता है। टीथे टल्ली, टीथे और टल्ली ये याद रखना है, ठीक है। टीथे कौन सा था भैया, टीथे लगाया था चर्च ने, और टल्ली लगाया था भैया गवर्नमेंट ने। ये मैं उसमें भी ऐड कर दे रहा हूं अपने क्या कहते हैं माइंड मैप के अंदर भी, माइंड मैप के अंदर भी ये चीजें ऐड हो जानी चाहिए। ये रहा हमारा माइंड मैप, नहीं आनी यहाँ था क्या, अरे यहाँ भी नहीं, अरे यहाँ था क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। टैक्सेस कौन कौन सा लगाया था भाई, एक लगाया था हमारा टीथे और एक लगाया था हमारा टल्ली, ठीक है, टैली। टीथे किसने लगाया था, चर्च ने, और टल्ली किसने लगाया था, जीओबीटी ने, गवर्नमेंट ने, ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके ये चीज बस इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर गए थे, बाकी हम सारी चीजें कवर करते हुए चले गए। हम कहाँ तक आ गए हैं, हम आ गए थे भैया यहाँ तक, कहीं ना कहीं हमने इकोनॉमिकल रीजन वगैरह भी हमने ये सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। हाँ अब ये चीज थोड़ी सी सुन लो, अब जो होता है रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, रेवोल्यूशन पॉपुलेशन के अंदर आया है, ठीक है। सर ऐप पे लीडर बोर्ड नहीं आता तो मजा नहीं आएगा। देखो ऐप पे लीडर बोर्ड इन द सेंस ऑफ मैं क्वेश्चन वहां पे एमसीक्यूज में कराऊंगा, वहां पे मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपका चैट में देखूंगा, ठीक है, उस वे में हम लोग करेंगे क्विज़, ठीक है। हाँ और भी चीजें मैं निकालूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, अब हम हैं तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो जी अब जरा ये देखो, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2-3 राइटर्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना, ठीक है। अपने अगर लिख रहे हो तो लिखते चलो। अब देखो रेवोल्यूशन होने के लिए क्या होता है भैया, अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, देयर वाज जस्ट वन किंग इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है, एंशिएंट इजिप्ट की बात होती है। टाइम कितना है आपका आज की क्लास का, 9 बजे से है, 9 से 10 बजे तक, 9 साढ़े पौने 10 बजे तक, मतलब वही 45 मिनट में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप को आधा खत्म कर देंगे, लिबरल कंजर्वेटिव रशियन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग वगैरह तक हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो देखो अगर एंशिएंट इजिप्ट की बात करें, एक राजा था वहां पे बाय द नेम ऑफ द फेरो, ठीक है, ही क्लेम टू बी गॉड, ठीक है, उसने क्लेम कर दिया था कि वो कौन है, भगवान है, ठीक है, उसने इस तरीके से क्लेम करा था। व्हाई, क्योंकि पॉपुलेशन वाज नॉट इनफ लिटरेट और नॉट इनफ इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना नहीं था कि उसने ये क्लेम वहां पे बैठा दिया। अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी ना हो तो तुम उसका जैसे भी
एक्सप्लॉइट करना चाहो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, पॉपुलेशन इज वेल एजुकेटेड, पॉपुलेशन इज वेल इंटेलेक्चुअल लेवल, अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, उसके पास अच्छे आइडियाज वगैरह है, तो आप उसको अच्छी आसानी तरीके से उसको मिसगाइड नहीं कर सकते हो। तो भाई सेम बात है कि फ्रांस में अब जो होता है एजुकेशन बढ़ने लगी थी, उसकी वजह से नए नए फिलोसफर्स निकल के आते हैं, और नए नए फिलोसफर्स की वजह से जो होता है वो नए नए आइडियाज निकल के आते हैं। अब ये जो फिलोसफर्स हैं इनका रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है भैया, देखो जॉन लोकी का रोल और रूसियो का रोल और मॉन्टेस्क्यू का रोल, ये तीनों फिलोसफर्स हैं। देखो सिंपल सी बात है, जॉन लोकी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉन लोकी ने क्या करा था, पहले लोग क्या मानते थे, राजा कौन होता है भैया, राजा है क्या कहते हैं भगवान का अवतार, ठीक है। हु इज किंग, किंग इक्वल टू क्या कहते हैं, मान लो किंग इक्वल टू हमारा गॉड्स रिकारनेशन, ठीक है, रिकारनेशन ही कहते हैं ना, हाँ गॉड्स इनकारनेशन या रिकारनेशन कहते हैं। अवतार को क्या कहते हैं, अवतार, अवतार, गॉड्स अवतार, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, गॉड्स अवतार ऐसे करके मानते थे, ठीक है, ओके। तो वो इन्होंने मना करा था, नहीं ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात, इन्होंने इतना कहा था। रूसियो ने क्या कहा था, रूसियो ने फर्स्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए रूसियो भैया हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी को याद रखो ना याद रखो, या बालों के हेड बनाने वाले को याद जरूर रख लेना भाई साहब, रूसियो के बाल इतने लंबे दिख रहा है हमको कि इन्होंने बालों की हेड बना ली, बोले तो अलग ही स्वाग है भाई, बाल घुमा घुमा के हेड बना डाली, अल्टीमेट इंसान है, ठीक है। रूसियो को याद जरूर रखना, कौन थे रूसियो, अरे रूसियो वही, अरे जिसने बालों की हेड बना दी थी, वही वाला रूसियो। इसने क्या ना आइडिया दिया था, इसने दिया था फर्स्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, फर्स्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आइडिया इसने सबसे पहले दिया था, इसने फर्स्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी दिया था। मॉन्टेस्क्यू भैया, मॉन्टेस्क्यू भैया ने क्या कहा था, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ हम जाएंगे 98 पार, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने क्या करा था इसने क्या करा था, इसने कहा था कि भैया देखो पावर को एक जगह मत इकट्ठे हो रहे दो, पावर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, पावर शुड बी डिवाइडेड, बस इसने इतना कहा था। ये तीन हमारे फिलोसफर्स हैं। अब ये जो फिलोसफर्स आते हैं भैया, फिलोसफर्स आने के बाद में जो होता है पॉपुलेशन का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है, सिंपल सीधी बात है, पॉपुलेशन का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा। अब भैया लोगों ने क्या करा, लोगों ने जो होता है वो क्या कहते हैं खिलाफ में जाना चालू कर दिया, भाई हम नहीं तुम्हारी बात मान रहे, हम क्यों माने तुम्हारी बात, ठीक है, सिंपल सी सीधी बात है, हम तुम्हारी बात क्यों माने, वाई, सिंपल सी बात है भाई, हम तुम्हारी बात क्यों मानने वाले हैं, ठीक है। सर 9 बजे होगी क्लास ऐप पे, यस 9 PM, 9 से 9:30 बजे तक हम आधा चैप्टर निपटा देंगे सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अगर तुम्हारा 3 डेज का ट्रायल वगैरह चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है भाई तो दूसरी आईडी से आ जा, हाँ लिंक मैं अभी दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब भैया ये सब चल ही रहा होता है, लोग वैसी गुस्सा बैठो तो मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ देना मैंने, ठीक है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर लोग इस तरीके से गुस्साए बैठे हों, उसके बाद में राजा क्या कर दे, राजा गलती कर दे। राजा ने क्या करा भाई, तो राजा ने बुलाई बैठक, बैठक में बुलाई, ठीक है, फर्स्ट स्टेट भी आई, सेकंड स्टेट भी आई, थर्ड स्टेट भी आई। अरे भैया इक्वल वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। पहली स्टेट के पास में थे 300 लोग, उनको भी एक वोट मिल रहा है, वो 300 लोग मिला के एक वोट देंगे, दूसरी स्टेट के 300 लोग मिला के एक वोट देंगे। इधर थर्ड स्टेट वाले बेचारे 600 लोग बैठे हैं, अरे 2 तो वोट दे दो, अरे नहीं देंगे, एक वोट देंगे भाई। तो यहीं पर लोगों ने भैया कर दिया काम। तो बुलाया क्यों था सर इसने, अरे बुलाया इसलिए था, अरे यार समझ रहे हो, ठीक है, ज्यादा पैसा आता है तो इंसान सोचता है फिर और ज्यादा पैसा है, तो सिंपल सीधी बात है भाई, और टैक्स बढ़ाने के लिए इसने बैठक बुलाई थी। 5 मई को बैठक बुलाई थी। अब भाई लोगों को पसंद नहीं है, लोग चल दिए उठ के सीधे। सॉरी फॉर द इंटरवेंशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग चल दिए सीधी बात, बोले हम तो आई सुनने वाले, तुम जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी है, यू गो टू हेल, वी आर गोइंग आउट। अब बाहर आते हैं, बाहर आके निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं कहाँ, टेनिस कोर्ट में, ठीक है, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद में भैया जो होता है इनके साथ ये सारी चीजें होती है। ये फ्लो का अगर तुम स्क्रीनशॉट खींचना चाहो, दूसरा स्क्रीनशॉट ये फ्लो का खींचो, अपने नोट्स में ऐड करो ऐड करो ये फ्लो को अपने नोट्स में। तो मेरा 5th को एग्जाम है, ओके तो बढ़िया है भाई, हम आपके आधे बहुत सारे चैप्टर्स फिर से रिवाइज हो रहे हैं। गुड इवनिंग भैया पूर्वा। दूसरा वो माइंड मैप के बाद में जो तुम्हें स्क्रीनशॉट अपने नोट्स में, सॉरी मतलब जो लिखना है अपने नोट्स में, वो ये वाला इवेंट लिखना है बस, उसके बाद में कुछ नहीं। और एक वो फिलोसफर्स वाला लिख लेना, ठीक है, फिलोसफर्स का रोल लिख लेना, बाकी ये इवेंट लिखना है तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आओ
अब ये इवेंट होता है, इसके बाद में थर्ड स्टेट निकल जाती है बाहर, बोले चलो हम नहीं सुनने वाले तुम्हारी, चलो भैया हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के कहाँ आते हैं, बाहर निकल के आते हैं ये लोग टेनिस कोर्ट में। सर टेनिस कोर्ट में सर पोज दें, ओ ओ ओ ओके 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 ओके, हाँ पोज देने ना बनता है, ये वाला करना है भाई। डन, अरे डन, अरे हो गया होगा, इतनी देर थोड़ी ना लगती स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं। अरे बच्चावाड़ी जल्दी खींच लो, फेक स्माइल है भाई। हाँ हो गया, ठीक है चलो। अब जो होता है क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो होता है थर्ड स्टेट बाहर आ जाती है, बाहर आती है कहाँ, बाहर आती है निकल के टेनिस कोर्ट में। सर सामने ही था क्या टेनिस कोर्ट, हाँ बिल्कुल सामने ही था यार, टेनिस कोर्ट में निकल के आती है बाहर। वहां पे ये लोग ले लेते हैं ओथ, ओथ ले लेते हैं, बोले चलो शपथ लेते हैं हम अपने देश की कि हम जो होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से। हाँ वो शपथ ले लेते हैं इन द सेंस, ठीक है, लिटरल इन द सेंस कि भाई अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके तो अब वो शपथ लेते हैं, इसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है कि भैया हमें जो होता है राजा को हटाना है। अब वो जब टेनिस कोर्ट में ओथ लेते हैं तो वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, और जो पार्टी बनाते हैं उसको वो नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। नेशनल असेंबली बन जाती है, ये नेशनल असेंबली बनाती है जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राजा राजा रहेगा, राजा को मतलब हमें पाजा नहीं बनाना है, राजा बिकम्स राजा, ठीक है, राजा भी राजा, ठीक है, लेकिन भैया राजा की पावर नो राजा, ठीक है, राजा राजा बट नो राजा, सिंपल सीधी बात। अरे राजा है राजा, लेकिन राजा राजा भी नहीं है, राजा मतलब हर चीज राज नहीं करेगा भाई, राजा की बात पत्थर की नहीं लकीर होगी, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर देंगे, सिंपल सीधी बात है। तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं वी हैव टू कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग, हमें किंग की पावर को कंट्रोल करना है, वी हैव टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, ठीक है। अब जो होता है यहाँ पे इनको लीड मीराबाऊ और सीएस कर रहे होते हैं, ये सब तुम जानते हो, ठीक है, सिंपल सीधी बात है। अब यहाँ पे तो भैया ये चल रहा होता है, उधर अपना कहीं और मतलब जो होता है आपका कंट्री साइड वगैरह की बात करूं, वहां पे अपनी अलग ही जो होता है मस्त मौज चल रही होती है, ठीक है। कंट्री साइड भी लाइक ओके हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, तुम्हारा जो होता है मेन सेंटर वगैरह में क्या हो रहा है हमको क्या लेना देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड ये होता है जैसे मान लो दिल्ली में कुछ हो जाए, दिल्ली में कुछ हो जाए, ठीक है, दिल्ली में कुछ भी हो जाए, मान लो जो होता है प्रधानमंत्री क्या कहते हैं सड़क पे चल रहे हो, किसी ने केले का छिलका डाल दिया हो, मोदी ओके सॉरी कोई बात नहीं, मोदी जी गिर जाए, ठीक है, केले के छिलके पे पैर रखे। बिहार के एक छोटे से गांव में जिसमें जो होता है बत्ती भी सिर्फ 8 घंटे आती है मुश्किल से दिन में, वहां पे बैठे हुए इंसान को क्या फर्क पड़ेगा इससे, उसको ये बात कब पता चलेगी, तुरंत पता चल जाएगी, अरे मोदी जी गिर गए, ऐसी बात थोड़ी ना होगी, नहीं तो टाइम लगेगा, आधे घंटे में न्यूज वाले फिर बनाएंगे क्या कहते हैं पूरी की पूरी एक रील, क्या आपको पता है आज क्या हुआ, आज हमारे प्रधानमंत्री जा रहे थे सुबह वॉक करने में और जो होता है किसी ने डाल दिया था केले का छिलका, पता नहीं उसकी तफ्तीश चल रही है कौन था, और हमारे प्रधानमंत्री का पड़ा पैर वो गिर गए। अब वो बेचारा जो होता है 4-5 घंटे 5-7-8 घंटे के बाद में उसको देख रहा होगा, ठीक है, बैठा हुआ। तो दिस इज द थिंग, कंट्री साइड इसको कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द एरिस्टोक्रेसी, ये सवाल है, इसको पूछने के लिए सवाल में ही जवाब है। डेमोक्रेसी जो आप कर रही हैं, अगर आप यहां से उठ के नॉर्थ कोरिया चली जाए तो वो एरिस्टोक्रेसी होगी। यू आर लिविंग इन इंडिया, दैट इज डेमोक्रेसी। You are living in North Korea, that is aristocracy. Means that the king have the ultimate powers. ठीक है, that is aristocracy. Okay, चलिए जी। नाउ हमारा जो होता है भाई सिंपल सीधी बात है कि भाई हमारी नेशनल असेंबली अपनी बिजी थी चीजों में करने में, लेकिन हमारा जो कंट्री साइड था वहां पे अपना अलग ही टर्मोइल चल रहा था, वहां पे लोग अलग ही तरीके पे, क्योंकि वहां पे जो होता है बहुत बुरी तरीके से विंटर वगैरह हो गई थी। हाँ एरिस्टोक्रेसी डिक्टेटरशिप किंगशिप वो बात एक ही होती है, ठीक है, यस ओके। देखो आगे बढ़े एक मिनट। एरिस्टोक्रेसी मतलब इन द सेंस ऑफ, आप वैसे तो नहीं पूछ रहे हो मेरे से कि भाई सर एरिस्टोक्रेट्स वगैरह के उसमें,
लेकिन आप तो डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी के बीच में फर्क पूछ रहे हो। हाँ तब तो ठीक है, तब तो जो होता है किसी हाई क्लास लोगों के रूल वगैरह की बात, वो सही है, वो तो किंगशिप में ही आता है। लेकिन अगर वैसे एरिस्टोक्रेट्स के बारे में पूछोगी तो वो हाई क्लास लोगों को कहते हैं। हाँ वो एरिस्टोक्रेट्स अलग होता है, ठीक है, ये बात याद रखना तुम लोग, अगर मेरे को कंफ्यूजन में डाल दो कहीं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी इज द डिफरेंट टर्म, एरिस्टोक्रेट्स अलग होता है टर्म, ठीक है, इस बात की ध्यान रखना है जी। ओके अपूर्वा, ओके आगे बढ़ते हैं जी। आइए, अब जो होता है क्योंकि वहां पे एक सीवियर विंटर वगैरह आ गई थी, जिसकी वजह से वहां पे भाई जो होता है क्रॉप का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। क्रॉप के लॉस की वजह से भाई लोगों के बीच में बहुत बुरी तरीके से चीजें चल रही थी कि भैया लोग जो होता है लूट मार वहां पे मचाए पड़े थे, ठीक है। अब जो होता है क्या कहते हैं, किंग ने ऑर्डर करा कि भैया देखो ये कैसी लूटमार चल रही है, इसमें जो होता है पेरिस में जाके देखो क्या हो रहा है, फ्रांस की राजधानी है, तो वहां पे जो होता है जाके देखो भैया क्या हो रहा है, कैसी लूटमार मची पड़ी है, ठीक है। तो अब जो होता है वहां पे लूटमार मची पड़ी थी, तो लोगों ने जब जो होता है गए वहां पे ट्रूप्स को, उसने ऑर्डर कर दिया किंग ने, ठीक है। ओके सॉरी, हाँ तो देखो भैया ट्रूप शोर थ्रोट होने की वजह से मेरी आवाज कुछ अमिताभ बच्चन की तरह बन जाएगी अगर मैं नहीं बोलता रहा तो। चलिए, अब जो होता है भाई किंग ने ट्रूप्स को भेज दिया वहां पे, ट्रूप्स ने वहां पे जाके खूब हू हल्ला मचाया, और जो होता है वहां पे भैया जब ये हू हल्ला मचाया तो क्राउड गुस्सा आ गया, गुस्सा आए हुए क्राउड ने भैया किंग के जो होता है उसमें हमला कर दिया। अब भैया किंग के जब उसमें हमला करा तो जो होता है किंग के राज जो आपका बैलेस्टाइल था उसी को आग वगैरह लगा दी। क्यों ऐसा क्यों करा था क्राउड ने? हाँ देखो क्यों करा था क्राउड ने, मेन ऐसा करा क्यों था भाई? इसलिए करा था क्योंकि भैया लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि किंग ने जो होता है कुछ गुंडों को हायर करा है कि हमारी जो होता है रात में क्रॉप आके चुरा दे, हमारी क्रॉप्स को जो होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब उनके बीच में भैया ये अफवाह फैली, अब लोगों ने कहा ठीक है भैया किंग ने गुंडों को हायर करा है, ठीक है, तो जो गुंडे हैं ना, जो गुंडे जिनकी मदद से आएंगे, हम चलते हैं, हम पहले ही हमला कर देते हैं, जिससे पहले वो हम पे हमला करें हम उन पे हमला कर देते हैं, सब पहुंच जाते हैं, ठीक है, सब पहुंच जाते हैं भैया वहां पे। जितने भी राजा के ऑफिशियल्स वगैरह रह रहे होते हैं उनके घर पे जाके खूब तोड़ ताड़ मचाते थे, बोले धाड़ 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 सब तोड़ दो, ये तोड़ दो वो तोड़ दो, ऐसी तैसी कर दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। तो ये सब लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, हम वहां पे सब तोड़ ताड़ देते हैं बुरी तरीके से। आप जब ये सब तोड़ ताड़ देते हैं तो लार्ज नंबर्स ऑफ इनके जो होता है लोग भैया इतनी बड़ी भीड़ को देख के रफू चक्कर हो जाते हैं पहली फुर्सत में। तो फिर उसके बाद में बहुत सारे इनके जितने भी टैक्सेस वगैरह के कागजात थे, जिन पे वगैरह किसी के ऊपर कोई टैक्स वगैरह रह गया है, वो सारे भी जल के खत्म हो जाते हैं। आखिरकार भैया ल्यूइस 16 को थक हार के अपनी नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। नेशनल असेंबली इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ल्यूइस 16। ल्यूइस 16 फाइनली इसको जो होता है रिकॉग्नाइज करता है, और इसको जो होता है भैया कहता है ठीक है जी ठीक है, अब जो होता है हम अपनी पावर को भैया लिमिट कर देंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारी पावर्स को लिमिट करेगा। अब जो होता है वो कहता तो है, लेकिन उसके 75 दिन बाद 75 डेज बाद में, याद रख लो एक इसका इस चीज को भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है कब? इससे 75 डेज पहले, ठीक है। ओके, रिकॉग्नाइज कब करता है भैया? 4 अगस्त को। 4 अगस्त को जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, और 4 अगस्त को ये असेंबली जो होता है अपना पहला फैसला सुनाती है, ठीक है। हाँ 13 अमेरिकन कॉलोनीज और 13 है शायद, 13 है आई थिंक, कंफ्यूजन में मैं भी हूँ, बच्चा पार्टी बताओ यार। 13 है शायद, कंफ्यूजन मुझे भी है इसमें क्योंकि 13 कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे याद नहीं रहता। ओके, अब जो होता है भैया यहाँ पे पहला फैसला आता है कि भैया फ्यूडल सिस्टम को एब्लॉइश करा जा रहा है, ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस को एब्लॉइश करा जा रहा है, ठीक है। जितने भी क्लर्जी वगैरह के मेंबर्स हैं उनको भी जो होता है उनके जितने प्रिविलेजेस वगैरह हैं उनको दान देने को कह दिया जाता है। अब जो होता है भैया तुम्हारे पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, तुम जाओ, अब तुम्हारे पास कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। फ्रांस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में आ जाती है, ठीक है। फ्रांस ने कितनी अमेरिकन कॉलोनीज को आपका क्या कहते हैं आजाद होने में मदद करी थी? 13 है ना शायद, आई थिंक 13 है, 13। आई थिंक भाई यार मेरे को भी ऐसे
13 है शायद, हाँ 13 ही है पक्का। मैं जो पहली बार बोल देता हूँ, आई ऑलवेज से कि भाई पहला आंसर सही होता है, तो मैं अपनी बात पे टिका रहता हूँ, पहला ही आंसर सही होता है, ठीक है। चलो हाँ, अब जो होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1791 में, मोनार्क की पावर को लिमिट कर दिया जाता है। अब भैया लुईस 16 इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं कि हमें जो होता है मेरी पावर को लिमिट वगैरह कर दिया है, ये वो कर दिया मेरे, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये वो ये, ठीक है। तो खुश नहीं था ये भाई, ये हमारा खुश नहीं था। ये क्या करता है ये भैया जो होता है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ये और चेंजेस आती हैं कि भैया यहाँ पे जो होता है नेशनल असेंबली जो होता है वो एक्टिव सिटीजन द्वारा चूज की जाएगी। 25 साल के ऊपर के मैन को जो कि उनका टैक्स वगैरह भी 3 days ऑफ लेबर वेज, यानी कि वो अगर भैया क्या कहते हैं 3 दिन में 100 रुपए, मतलब महीने भर में 100 रुपए कमाते हैं तो उन्हें 30 रुपए जो होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है, लेबर टैक्स के तौर पे। महीने का 100 रुपए में से 30 रुपए, अगर वो महीने में 100 रुपए कमा रहे हैं तो उन्हें 30 रुपए देना पड़ेंगे, मतलब 3 days ऑफ लेबर बेस, ठीक है। ये बी साइंटिफिक बताइए। अब जो होता है सारे के सारे मैन और ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन एंड वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी, मेन ये बात थी वहां पे। अब जो होता है मैन और वुमेन की राइट्स वगैरह का भी डिक्लेरेशन हो जाता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी राइट्स का भी भैया एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है जब वहां पे नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो होता है जब ये सारी चीजें होती हैं उसके बाद में देखो बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स भी तुम्हारे उसमें दे रखे हैं, तो इसको भी तुम्हें अगर याद रखना चाहते हो तो इसमें ये याद रख सकते हो बस, दिस वन ब्रोकन चेन एंड बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, और इधर जो होता है ब्लू व्हाइट एंड रेड और विंग मूवमेंट, ठीक है, सिंपल एज दैट, ये याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। आओ आगे बढ़ते हैं जी। फ्रांस जो होता है वो मोनार्की को अबॉलिश करता है और रिपब्लिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि लुईस 16 इस बात से खुश नहीं था। वो अपने आसपास के जो होता है पर्शिया वगैरह के साथ में सीक्रेट नेगोशिएशंस करता है कि देखो तुम हमारे देश पे हमला कर दो, हमने बताया था ना कि इसके पास में पर्शिया वगैरह है, जर्मनी वगैरह पर्शिया के साथ में ये जो होता है वो क्या करता है, ये नेगोशिएशन बिठाता है कि चलो ठीक है तुम जो होता है हम पे हमला कर दो और जो होता है मुझे मेरी गद्दी दोबारा वापस दिलवा दो। ये बात नेशनल असेंबली को दोबारा से पहले पता चल जाती है। अब जब पहले पता चल जाती है ये लोग भैया उल्टा ही हमला कर देते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के ऊपर, ये सारी के ऊपर, और अल्टीमेटली लुईस 16 को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं उससे और ये रिपब्लिक बन जाते हैं, ठीक है, रिपब्लिक बन जाते हैं। और लोग भी इस वॉर में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनको ये कि पैट्रियोटिक वॉर दिखाई देता है कि भैया ये हमारे देश की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। और इसमें जो होता है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलिस भी गाते हुए जाते हैं, जब वो लड़ने जा रहे होते हैं तो ये पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गाते हुए जाते हैं। ओके चलो, अब जो होता है ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो होता है बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी लाता है पीपल के लिए, लेकिन भैया लोग इसमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कहते हैं हिस्सा लेते हैं। अब इसके बाद में हमारा एक आता है क्या कहते हैं जैकोबिन क्लब। देखो क्योंकि हर किसी को राइट टू वोट नहीं मिली थी, मेन ये चीज हमारी नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी गलती एक मानी जाती है। नेशनल असेंबली ने कोई गलती करी हो ना करी हो, लेकिन राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना देके नेशनल असेंबली ने सबसे बड़ी गलती करी। सबसे बड़ी गलती क्या करी भैया, अगर हम कहें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना देके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द थिंग कि हर किसी को हक है वोट देने का। ये चीज अगर वो सबको दे देते तो आगे चल के उनको परेशानी नहीं होती। जैकोबिन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसी बात का फायदा उठाता है और वो जो होता है पावर में आना चालू कर देता है, वो लोगों को भड़काना चालू करता है, देखो हर किसी के पास में राइट टू वोट नहीं है। वो अपना क्लब बनाता है, सेम माइंडेड थिंकर्स का क्लब होता है जिसे जैकोबिन क्लब कहते हैं। क्लास 10th में पढ़ोगे जैकोबिन क्लब वो अलग होगा, क्लास 9 का जैकोबिन क्लब अलग है, तो इसको क्लास 10th में जाके रिलेट मत करना उससे, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो ये क्या कहता है, ये कहता है ठीक है हम तुम्हारे स्लेव वगैरह हैं, हम तो जो होता है हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर है भाई, हम जनता के नौकर हैं। आज भी जो होता है जो मेन पॉलिटिशियंस ब्लफ करते हैं, ठीक है, तो हम तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए गुलामों वाली टोपी भी पहनता है, रेड कैप जो गुलाम पहना करते थे। और ये कहता है ठीक है हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम जो होता है तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे और जो होता है वो हम क्या कहते हैं तुम्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह और तुम्हारा जितना भी प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो जो होता है हम
आपका सब में कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल सोसाइटी हम स्टैब्लिश करेंगे। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये करता है। धीरे धीरे भैया ये लोग पावर में आना चालू करते हैं और जो होता है अल्टीमेटली ये क्या कहते हैं 1972 में जो होता है वो जब फूड शॉर्टेजेस पड़ती हैं और जो होता है हाई प्राइसेस हो जाते हैं फूड के, ये अल्टीमेटली भैया क्या कहते हैं आपका स्टॉर्म कर देते हैं बैलेस्टाइन में और किंग्स को जो होता है किंग की पूरी फैमिली को ये हॉस्टेज में ले लेते हैं। अब जब हॉस्टेज में लेते हैं तो ये आखिरकार जो होता है पावर में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉल आउट कर जाती है और ये जो होता है पावर में आ जाते हैं। अब उसके बाद में जो होता है सारे के सारे मेन को, अभी भी वुमेन को राइट नहीं मिलती है वोट टू, सारे के सारे मेन को इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी, हर किसी को राइट टू वोट मिल जाता है। ठीक है, अब जो होता है राइट टू वोट जब मिल जाता है तो फिर ये अपनी पूरी असेंबली को नाम देते हैं नेशनल कन्वेंशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, लुई 16 को और उनकी वाइफ को भी ये क्या कहते हैं करवा देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पूरे के पूरे राइन को राइन ऑफ टेरर कहा गया है। क्यों? ये बंदा बड़ा सनकी था। ये चाहता था कि क्या कहते हैं अगर मैं आज ये खाली जमीन देख के गया हूं और मैं इस पर कह के गया हूं स्कूल बन जाना चाहिए, ठीक है स्कूल बन जाएगा, 1-2 महीने का समय दो ना, 1-2 महीने का समय नहीं है, 1-2 दिन का समय है, मैं परसों आऊंगा यहाँ मुझे स्कूल चाहिए, इस तरीके का आदमी था। हाँ, तुम्हारी गलती क्या है? सरकार वो चावल में नमक कम हो गया था। तुम्हारी गलती क्या है? सरकार वो चाय में चाय पत्ती कम डाली थी। ठीक है, तुम्हारी गलती क्या है? सरकार वो आपका बाथरूम सही से साफ नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस तरीके का आदमी था ये, तो सोच सकते हो किस तरीके का आदमी था। हाँ, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज दिस टाइप ऑफ बड़ी। तो इसको जो होता है इसकी के लोग अल्टीमेटली इसको जो होता है इसी के लोग अल्टीमेटली टारगेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, सिंपल एज दैट। जब जो होता है इतना परेशान करोगे तो भाई कौन झेलने वाला है। ठीक है, अब जब ये इसका जो होता है वो आपका क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन हो जाता है तो जैकोबिन गवर्नमेंट का 1794 में फॉल आउट हो जाता है। अब जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल आउट होती है तो आता है डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में भैया ये सारे के सारे लोग जो होता है वो मेनली डायरेक्टर बनते हैं, मतलब 4-5 लोग होते हैं जो कि इसमें मेनली डायरेक्टरी रूल में आते हैं। अब जब डायरेक्टरी रूल बनता है फ्रांस के अंदर, ये रूल भी ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक आदमी आता है निकल के जिसका नाम होता है भैया कौन, जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्हीं डायरेक्टरी रूल से निकल के आता है भैया नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि मेन पावर को यहाँ पे गेन करने लगता है। मेन पावर को यहाँ पे गेन करता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर को गेन करता है तो वो बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाता है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है। दैट इज कि वो जो होता है वो आपका क्या कहते हैं भैया डायरेक्टरी रूल में आता है। डायरेक्टरी रूल के बाद में वो मेन पावर्स का में चेंजेस ला लेता है, सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के तौर पे लेके आता है। वुमेन को भी थोड़ी बहुत राइट्स देता है, बेस्ड ऑन बर्थ जितनी भी राइट्स होती है उनको अबॉलिश वगैरह करा देता है। तो बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस के साथ में अब ये डायरेक्टरी रूल ले कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट को मेन पावर में आने के लिए। वुमेन के लिए बात करी जाए 18th सेंचुरी वुमेन की, देखो भैया वुमेन के पास में कोई भी राइट्स वगैरह नहीं है। वुमेन ने बहुत सारी सोसाइटीज वगैरह भी बनाई हैं, 60 वुमेन क्लब्स इमर्ज हुए हैं आपके फ्रेंच सिटीज के अंदर। लेकिन जो होता है आखिरकार अगर इसमें सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट वाला देखा जाए तो यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लब है। और जो होता है देखो वुमेन को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स वगैरह नहीं मिली है, सिंपल एज दैट। ठीक है, वुमेन को राइट टू वोट वगैरह नहीं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, वोट फॉर वुमेन। ये वोट की राइट जो होता है इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं लेकिन इनको राइट्स टू वोट नहीं मिली है। और भी सारी चीजें हुई हैं। देखो जब जो होता है गवर्नमेंट आई थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने लीगलाइजेशन ऑफ डिवोर्स और जो होता है जॉब्स वगैरह वुमेन को ट्रेन करने के लिए, जॉब्स के लिए जो होता है भैया अलाउड कर दिया कि हाँ वुमेन अब जो होता है जॉब्स वगैरह के लिए ट्रेन कर सकती हैं। मैरिज को जो होता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो होता है एक करा, कंपलसरी स्कूलिंग कर दी सारी गर्ल्स के लिए, लेकिन राइट टू वोट को अभी भी नहीं करा। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स अभी भी वुमेन के पास में नहीं थी। आखिरकार वुमेन ने फाइट करते गई, लेट 20th सेंचुरी तक जो होता है ये अपनी राइट टू वोट के लिए फाइट करा है वुमेन्स ने। और फाइनली 1946 में इंडिया के आजाद होने के आसपास ही इनको जो होता है वो राइट टू वोट मिली है। ठीक है, अब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में आप जानते ही हो, इसमें कोई मुझे ऐसी चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा मेरे को पढ़ाने की है कि भैया ये अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हमारी चलती थी। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन इनका बहुत ज्यादा था और जो होता है वो यहाँ पे चैप्टर ओवरऑल खत्म कर देते हैं। ठीक है, सेंसरशिप वगैरह के बारे में है तो सेंसरशिप में यही है कि भाई प्रेस फ्री
जो होता है थी, और फिर उसके बाद में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो प्रेस को फ्री कर दिया गया। उससे पहले किंगशिप के टाइम में प्रेस जो होता है वो फ्री नहीं थी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस के तौर पे राइज दिखाया गया है। इसने जो होता है ये आपका क्या, इसके कोड की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या लॉन्च करा था? नेपोलियन बोनापार्ट में 1804 में लॉन्च करा था क्या? सिविल कोड। सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड कहा जाता है इसको, नेपोलियनिक कोड। इसके अंदर क्या खोला था इसने? इसके अंदर इसने फ्रांस के अंदर क्या खोला था भैया? फ्रांस के अंदर इसने खोला था भारत पेट्रोलियम, बीपीएल, भारत पेट्रोलियम। क्या खोला था इसने फ्रांस के अंदर? बीपीएल, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम बेस्ड ऑन बर्थ जितनी राइट्स हैं गायब कर दो, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करो, यूनिफॉर्म लॉज को जो होता है लेके आओ, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज लेके आओ, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स के सिस्टम्स लेके आओ। तो इसने मेनली ये सारी की सारी चीजें आपकी एम्प्लॉय करी थी। लेकिन वही बात है कि भैया आखिरकार हर किसी का फ्लॉ होता है। फोर्स रिक्रूटमेंट वगैरह आर्मी में कराने के लिए कि भैया जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती वगैरह कराने के बाद वजह से लोग इसके खिलाफ हो गए और देश इसके खिलाफ हुए। वाटरलू में इसको डिफीट कर दिया गया। किसके द्वारा डिफीट करा गया? वाटरलू में 1815 में नेपोलियन को डिफीट करा गया है। कौन कौन सी कंट्रीज थी? बर्पा हुआ है नेपोलियन के ऊपर। बर्पा कौन? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज थी जिनको जो होता है मिली नेपोलियन के ऊपर इन्होंने हमला करा और नेपोलियन को डिफीट कर दिया। ओके, यस, चलो चैप्टर यहां पे दम तोड़ गया। और बताओ, इट हैज 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 30th नहीं, 30 नहीं। हाँ जी, बताइए जी, कोई दिक्कत? अब डेली आपकी इसी सीरीज के अंदर ही क्लासेस होंगी, ठीक है। याद रखो, ये सीरीज होगी हमारी, इसी के अंदर सारी की सारी क्लासेस होंगी आपकी। ओके, टॉपर बोर्ड सीरीज। आप सुन लो जी, सुन लो, सुनो 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 सुनो। 30 ये यार देख लेना एक बार फिलहाल, ठीक है। देखो ये अभी 9 PM में हमारी क्लास है ऐप के ऊपर, तो इस पे जरूर आके ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है जी, ऐप के ऊपर 9 PM क्लास है, ऑन टाइम सभी को आना है, ऑन टाइम। आई एम शेयरिंग द लिंक। सोशलिज्म इन यूरोप को हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐप के ऊपर। अब ऐप के ऊपर फ्राइडे वगैरह तक को हम क्विज़ेस वगैरह करा करेंगे 9 बजे के टाइम पे, ठीक है। यस, यूट्यूब के ऊपर तो अभी 1-2 महीने पूरी पढ़ाई है, एंड ऐप के ऊपर आपकी जो होता है क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, या फ्री क्लासेस वगैरह भी आ गई हैं ऐप के ऊपर, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप बैच या अभय पांडे, क्या हाल है? चलो जी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐप के ऊपर 9 PM पे। आना मत भूलना भाई, बस 9 PM आना मत भूलना सभी लोग, ठीक है। 9 PM पे हम सोशलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1 करेंगे। हम आधे पौना घंटे क्लास करेंगे जिसके अंदर हम मैक्सिमम पार्ट इसका समझाएंगे, ठीक है। और फिर पार्ट 2 हो जाएगा कल। ओके, चलो। बताओ, कोई टेंशन इस चैप्टर के अंदर? फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने निपटा दिया, अब इसके बाद मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ भाई। सिंपल सीधी बात, जो टेंशन हो बता दो मेरे को। हाँ जी, इफ यू हैव एनी डाउट बता दो, दोबारा इस चैप्टर में मैं नहीं घुसूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम है आपका क्लास 9th के अंदर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ इस साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वाले जो आएंगे क्लास 8th से क्लास 9 में, उनको पढ़ाएंगे, तो मैं क्लास 10 के अंदर पढ़ाऊंगा मैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बताओ भाई, कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लो। लाइक करो यार स्ट्रीम को। आई थिंक जी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स मीट टुमारो। सोशलिज्म इन, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो। कल तो गांधी जी की जयंती है, ठीक है। कल मनाओ गांधी जयंती। हैप्पी गांधी जयंती एवरीवन। ओके, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो ऑन 4th October. Sorry for it. 3rd October with the new chapter Socialism in Europe. Till then, goodbye. Have a nice night and bye bye.